पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई हूँ अपनी फाइल। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है, गाड़ी में भी देख लिया, गाड़ी में भी नहीं मिली। ये भी नहीं है। राजीव, आपने मेरी ब्लू कलर की फाइल देखी है? आज मीटिंग है मेरी। नहीं डॉली, मैंने नहीं देखी। मम्मी जी, आपने मेरी फाइल देखी है ब्लू कलर की? मिल नहीं रही कहीं भी। बहू, तू ज्यादा परेशान मत हो, पहले बैठ के आराम से नाश्ता कर ले। और जो तू अपनी फाइल ढूंढ रही है ब्लू कलर की, वो मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी थी। क्या मम्मी जी, आपने मेरी फाइल फ्रिज पे रख दी थी? पहले मुझे ये बताओ, आपको मेरी फाइल मिली कहाँ? बहू, कल जब तू ऑफिस से आई थी, तूने अपने सामान के साथ ना फाइल को भी बाहर रख दिया था। फिर मैंने देखा रिद्धि सिद्धि फाइल के साथ खेल रही थी, फिर मैंने तेरी फाइल उठा के फ्रिज पे रख दी। मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा करा रिद्धि सिद्धि से वो फाइल लेकर। आपको पता है वो फाइल इतनी इम्पोर्टेंट थी, आज मेरी मीटिंग थी। अगर वो फाइल फट जाती ना तो आज मुझे ऑफिस में बहुत डांट पड़ती। अरे डॉली, तुम भी कैसी बात कर रही हो? मम्मी के होते सोते तुम्हें कैसे डांट पड़ सकती थी? मम्मी तो तुम्हारे लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है, हर मुसीबत से बचा लेती हैं तुम्हें। हाँ राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसी के साथ साथ मम्मी जी मेरा ध्यान भी बहुत रखती हैं। मम्मी जी, आपको मैंने कितनी बार बोला है सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए नाश्ता मत बनाया करो। मैं कर लूंगी। बहू, मुझे अच्छी तरह से पता है तू ऑफिस जाती है ना, थक जाती है। अगर 1 घंटा पहले उठ के मैं तेरा नाश्ता बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? सच में मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे एक सास के रूप में आप जैसी माँ मिली। और हाँ मम्मी जी, आज जो मैं ये नौकरी करके अपना सपना पूरा कर पा रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कर पा रही हूँ। मैं ये आपका एहसान पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। बहू, मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। एक बात बताओ बहू, जब तू ऑफिस जाती है ना, मैं तुझ में अपने आप को देखती हूँ। बहू, मेरे माँ बाबू जी ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया था और मेरा एक सपना था कि मैं शादी के बाद नौकरी करती, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे नौकरी करने नहीं दी। और बहू, मैं रोज़ रोया करती थी और यही सोचती थी इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब अपना सपना पूरा न कर पाओ। बस बहू, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी और मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगी। तो इसीलिए बहू, तू तैयार होकर ऑफिस जाती है ना, ऐसा लगता है तू नहीं जा रही है, मैं जा रही हूँ। तुझे देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मम्मी जी, आपकी कहानी सुनकर ना मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि हर बहू को आपके जैसी समझदार सास ही मिले। हाँ मम्मी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है। सच में आप बहुत समझदार हो और बहुत सपोर्टिंग हो। डॉली, 9:30 हो गए, जल्दी से नाश्ता कर लो, ऑफिस जाना है अब। देख लो सिद्धि बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला है। अब आपको टाइम से दवाई खानी है, तभी फीवर उतर पाएगा। ओके मम्मा। आ गई बहू, डॉक्टर ने क्या बोला? मम्मी जी, डॉक्टर ने 101 बुखार बताया है, पर दवाई दे दी है। कह रहे टाइम से दवाई देते रहो, ठीक हो जाएगी। पर मम्मी जी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं ऑफिस जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि आज ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट मीटिंग है। अगर मैं नहीं गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। राजीव भी नहीं है, 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे बहू, तू मेरे रहते हुए इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं इसको देख लूंगी, तू चले जाना ऑफिस। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आपने तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। अब मैं जल्दी से इसको दवाई देकर ना ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। मम्मी, ये लो दवाई खा लो। बेटा, मेरे से रोज रोज इतनी दवाइयाँ नहीं खाई जाती। मम्मी, अब ये दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी और डॉक्टर ने भी यही बोला है, ये दवाइयाँ ना अब आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेंगी। आगे डॉली ऑफिस से। डॉली, ये देख लो, मम्मी दवाइयाँ नहीं खाती हैं। मम्मी जी, ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? वैसे मम्मी जी, अब मैंने सोच लिया है, मैं ना इस नौकरी से रिजाइन दे देती हूँ, क्योंकि अब आपकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई है। अरे बहू, तू क्या कह रही है? मेरे पीछे तू अपनी नौकरी मत छोड़। हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं पूरे 7 साल नौकरी कर चुकी हूँ और इस घर का लोन भी खत्म हो चुका है। अब मुझे यही सही लगता है, अपनी नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। अब मैं घर रह के मम्मी जी आपकी सेवा करूँगी। हाँ मम्मी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी, आपने हमारी ज़रूरत के समय में हमारा बहुत साथ दिया है मम्मी। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बुढ़ापे में हम आपकी सेवा करें।